हाय एवरीवन आज क्लास रे आमे माने स्टार्ट करिबा हमर आउ एक नुआ टॉपिक रो ना होची एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स। ए टॉपिक आपण 6 सेमिस्टर रे पूरा एलाबोरेट करिकि पढिबे किंतु थर्ड सेमिस्टर रे आर जस्ट बेसिक कांसेप्ट को ही आपण माने बुझिबे आउ किछि किछि छोट छोट एग्जांपल मध्य करिवे किंतु पूरा टॉपिक जो अछि ए टॉपिक ऊपर बहुत बड़ बड़ थियोरम मध्य अछि जहा कि 6 सेमिस्टर रे आपण माने पढिबे। स्टार्ट करिबा आर डेफिनेशन को एटी तो डायरेक्टली डेफिनेशन लिखी किंतु आ पूर्व आम टे कॉन्सेप्ट को बुझा कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कौटू आसी। सो ये कॉन्सेप्ट लिखी आर कॉन्सेप्ट कौन कौच जदि सपोज करंतु आम पाखे दीटा नॉन एम्प्टी सेट अच्छी ए आउ बी दीटा नॉन एम्प्टी सेट अच्छी जिनस को माइंड रे रखंतु नॉन एम्प्टी सेट देन their Cartesian product can be written as दीटा नॉन एम्प्टी सेट रो Cartesian product को हमें केमिति लिखि थाउ आउ ताको केमिति रिप्रेजेंट करथाउ इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म रे हमें आको केमिति लिखताउ ना ए क्रॉस बी Cartesian product को हमें ए क्रॉस बी हिसाब रे पढि थाउ। ए क्रॉस बी दीटा सेट रो Cartesian product भितरे को टाइप रे एलिमेंट गुडा को रहिबो ए कमा बी टाइप रो एलिमेंट गुड़ाक रे जोठी ए आसीथिबो ए सेट रु आ बी आसीथिबो बी सेट रु। ओके स्मॉल ए आसीथिबो कैपिटल ए सेट रु आ स्मॉल बी आसीथिबो कैपिटल बी सेट रु। एतिक जिनस आपनकर मन रहिला दीटा सेट नॉन एम्प्टी सेट रो कार्टेशियन प्रोडक्ट जेतेबेला हबो ता भितरे ए बी टाइप रो एलिमेंट माने रहिबे जोठी स्मॉल ए कैपिटल ए सेट रु आसीथिबो आ स्मॉल बी कैपिटल बी सेट रु आसीथिबो। सिमिलरली जेहेतु आम ग्रुप थ्योरी पढ़ुचे ग्रुप रे आम कौन नबा ना सेट न नहीं कि ग्रुप नबा तेणु एठी मु जदि दीटा ग्रुप नौची G1 एंड G2 जदि दीटा ग्रुप नौची G1 एंड G2 आर टू फाइनाइट ग्रुप एंड ग्रुप अच्छी माने ऑब्वियसली ऑपरेशन थिबो राइट ग्रुपटा कौन ऑपरेशन सैटिस्फाई करथिबो तो स्टार 1 एंड स्टार 2 बी टू ऑपरेशन ऑन G1 स्टार 1 कमा G2 स्टार 2 तामाने G1 ग्रुप एटी स्टार 1 ऑपरेशन को नहीं कि तार रही G2 ग्रुप मध्य स्टार 2 ऑपरेशन को नहीं कि रही तेणु जदि दीटा ग्रुप रो मु कार्टेशियन प्रोडक्ट करुची दीटा ग्रुप G1 आउ G2 रो कार्टेशियन प्रोडक्ट करुची तेणु सेमानकर कार्टेशियन प्रोडक्ट रे को टाइप रो एलिमेंट रहिबो एक्जाक्टली आमे जेमिति ऊपर एटा कले ए बी टाइप रो एलिमेंट रहउतिला एठी मध्य G1 कमा G2 टाइप रो एलिमेंट रहिबो माने स्मॉल G1 कमा G2 टाइप रो एलिमेंट रहिबो जोठी G1 स्मॉल G1 आसीथिबो कैपिटल G1 रु और स्मॉल G2 आसीथिबो कैपिटल G2 रु। तेणु एठी वर्तमान आसिला हमरो सम कथा देखंतु तेणु जितेबाला आम G1 आउ G2 को प्रोडक्ट करुचे ताले सेमानक भितरे मध्य आसुची G1 कमा G2 टाइप रो एलिमेंट जोटी G1 आसीची कैपिटल G1 रु और स्मॉल G2 आसी कैपिटल G2 रु। वर्तमान आम कौन करिबा ना एक्सटर्नली किछि एलिमेंट नबा जोटा कि नबा G1 प्राइम आउ G2 प्राइम जो ऊपर मो हाइपेन देछि ताको मो प्राइम पढुची। ओके सो आम पाखे थिला कौन आम पाखे थिला कार्टेशियन प्रोडक्ट रो G1 थिला आउ G2 थिला एबे मु कौन कली ना G1 प्राइम आउ G2 प्राइम को मध्य एक्जाक्टली सेही टाइप रो रखिली जेमती G1 आउ G2 अछंती G1 प्राइम G2 प्राइम को कौन कली ना कंपोनेंट वाइज एठी कौन कली ना प्रोडक्ट कली तो कंपोनेंट वाइज जेतेले मु प्रोडक्ट करिवि सेते बेले मते को टाइप रो एलिमेंट माने रहिबे मिलिबे देखंतु जेतेबेले G1 कमा G2 ऑपरेशन G1 प्राइम कमा G2 प्राइम ताहले आम भितर एटी केते आसीबो एटी ब्रैकेट रे G1 स्टार 1 G1 प्राइम G1 स्टार 2 G2 प्राइम एई पोर्शन को ही एई जो जिनसटा को ही कहंती कोन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एटी एक्सटर्नल वर्ड कोठ आसिला ना जेते बेले आमे G1 प्राइम आउ G2 प्राइम एक्सटर्नली नेले
ठीक अच्छे आम पाखे थिला केते ना G1, G2 थिला मु एटी एक्सटर्नाली G1 प्राइम आउ G2 प्राइम नेली आउ जिते प्रोडक्ट कली ए प्रोडक्ट को कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट बोली कह जाए तो कंपोनेंट वाइज माने G1 सहित एटी G1 प्राइम जीवो जोठी हमर एटी को टाइप रो एलिमेंट रखिबो G1 स्टार 1 G1 प्राइम एटी स्टार 1 ऑपरेशन जोटा कि ग्रुप 1 रे थिला आउ G2 स्टार 2 G2 प्राइम जोटा कि G2 रो ऑपरेशन थिला सेटा लागि गला एठी बुझि पाले तेणु ताकू ही कह जाए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आउ सही एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को केमिति लेखा जाए ए टाइप रो लेखा जाए देखंतु ए टाइप रो एठी लेखा जाए मोटी स्क्वायर ब्रैकेट करिक रखिदेली आपण माने एठी चेक करि परिबे G1 ए जो सिंबल आपण देखुचंदी ना गोल ता मझिरे गोटे प्लस ए बळी चिन्ह आको कह जाए कोन कहले आको कह जाए डायरेक्ट सम कोन कह जाए ना डायरेक्ट सम कह जाए डायरेक्ट सम कह जाए ताको पढ़ा जाए एमिति G1 डायरेक्ट सम G2 ओके एतिक जिनस आपण बुझी पारले केमिति होउची सिमिलारली देखंतु आम पाखरे दीटा ग्रुप थिला G1 आउ G2 दीटा ग्रुप थिला ताको नै कि हमें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट केमिति हुए सेटा को मु देखैली आपण को एबे जदि आम पाखरे दीटा ग्रुप न थाई कि n नंबर ऑफ ग्रुप थिबो फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप थिबो माने G1 G2 G3 अप टू Gn n नंबर ऑफ ग्रुप थिबो ताहले सेमानकर जो डायरेक्ट सम हबो सी को टाइप रे रहइबो ताहले देन देयर डायरेक्ट सम कैन बी रिटन एज सेमानकर डायरेक्ट सम एठी को टाइप रे लिखा जाई परिबो G1 डायरेक्ट सम G2 डायरेक्ट सम अप टू डायरेक्ट सम Gn ठीक अछि दीटा ग्रुप रे आमे को टाइप रे लिखतले ना G1 डायरेक्ट सम G2 जेते बेले आम पाखरे n नंबर ऑफ ग्रुप थिबो सेते बेले आमे केमिति लिखिबा G1 डायरेक्ट सम G2 डायरेक्ट सम अप टू डायरेक्ट सम Gn ताहले G1 डायरेक्ट सम G2 रे को टाइप रे एलिमेंट रहउतला G1, G2 टाइप रे एलिमेंट रहउतला जोटी G1 आस्तला कैपिटल G1 ग्रुप रो आउ स्मॉल G2 आस्तला कैपिटल G2 ग्रुप रो एठी मध्य जेहेतु आम पाखरे n नंबर ऑफ ग्रुप आमे डायरेक्ट सम करिजे ताहले सेठी सेट भितरे रहइबो को टाइप रे एलिमेंट G1, G2 अप टू Gn जाको मु लेखिलेडी Gi belongs to capital Gi I लेखिले I एठी डिफाइन करछि 1 2 अप टू n पर्यंत ओके नाउ मु एठी एक्सटर्नल भी नेबी जेमती G1 आउ G2 पाई मु एक्सटर्नली नौथिली एठी मध्य मु प्राइम नेली G1 प्राइम G2 प्राइम अप टू Gn प्राइम जोटा कि मु एक्सटर्नली नेली ओके ताहले एमानक भितरे को टाइप रे ऑपरेशन रहिबो एमानक भितरे को टाइप रे ऑपरेशन रहिबो G1 प्राइम ताहले एमानक भितरे को टाइप रे ऑपरेशन रहिबो G1 प्राइम G2 प्राइम अप टू Gn प्राइम ठीक अछि बुझी पाले एग्जैक्टली सही टाइप रो ही हला जो टाइप रे हमें पूर्वर करथले दीटा ग्रुप को नै की सो एठी मु लिखिली हियर Gi प्राइम I होची 1 2 3 अप टू n पर्यंत Gi प्राइम is performed with the operation of Gi ओके तामाने हमर जो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ n नंबर ऑफ ग्रुप केमिति हम तांका भीतर रहिबे को टाइप रे एलिमेंट रहिबे G1 प्राइम G2 प्राइम अप टू Gn प्राइम ओके सो दिस इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर n नंबर ऑफ ग्रुप एबे जदि हमें आर ऑर्डर बाहर करिबा ए n नंबर ऑफ ग्रुप रो जदि हमें ऑर्डर बाहर करिबा ताहाले सेठी ताको केमिति लिखा जाई परिबो ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट मु शॉर्ट रे लिखिछि EDP एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ताहले G1 डायरेक्ट सम G2 डायरेक्ट सम अप टू Gn ए पर्यंत जाको मु मॉड देली मॉड माने सेमानकर ऑर्डर बाहर करिया को मॉड दिया जाए ओके एटा जानि चंदी आपण ताहले G1 डायरेक्ट सम G2 अप टू डायरेक्ट सम Gn को एटी लिखा छि गला
G1 mod इंटू G2 mod इंटू Gn mod ये टाइप री लिखागला क्लीयर है कि ना देखु आगू को एबे जीवा एतिक जिनस आपन को मन रखिबार अच्छी डेफिनेशन जदि पचार ऑर्डर पचारि पारे नहले डिफाइन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पचारि पारे एथरू किछि लॉन्ग क्वेश्चन आसीबनी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क रो और 1 मार्क रो किछि गोटे पचारि पारे एग्जांपल एटी देखंतु एग्जांपल कोन देइछि लेट वी हैव टू UN ग्रुप गोटे n हेछि 8 आ गोटे रे n देइछि 10 सो U8 रे हमर नंबर ऑफ एलिमेंट केते रहिबो 1357 UN ग्रुप रा मेंबर मु आपन मान को 40-50 थर कहि साइलेनी बहुत एग्जांपल रे केमिति मेंबर माने रहंती UN ग्रुप रे हमर U8 ग्रुप रे जो मेंबर माने रहिबे 1357 रहिबे U10 भितरे मेंबर रहिबे 1379 देन देयर प्रोडक्ट ए दीटा ग्रुप रे हम जदि प्रोडक्ट करिबा ताले केमिति करिबा दीटांकर प्रोडक्ट को केमिति गुणा जीवो देखंतु एठी 1 3 5 7 आ गोटे रहा 1379 सो एलिमेंट को टाइप रे फास्ट देखो फास्ट रहा 11 13 17 19 सिमिलरली 31 33 37 39 51 53 57 59 देन 71 73 77 79 एक्जाक्टली सेम ही एटी एलिमेंट माने रही केतेटा अछंती 4 4 8 4 12 4 16 कारण नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ केसेस रे एटी 4 ही अछंती ताले 4 4 16 सीधा डायरेक्टली आपण माने एठी लिखि पारिबे देन एमानक भितर मुझे दीटा पेयर नउची टेकिंग टू पेयर दैट इज 37 एंड 79 एमानक भितर मु दीटा पेयर नेली जो टोटल 16 टा अछंती एठी पेयर सेमानक भितर मु दीटा पेयर नेली एठी 37 आउ 79 आउ सेमानकर जदि मु एठी प्रोडक्ट करी देखिबी ताहले केते आछि देखिया पड़िबो 37 को फास्ट आमर रही केते ना U8 तेणु मुझे ऑपरेशन देली X8 ओके ऑपरेशन देली X8 कारण फास्ट पार्ट रे आमर रहिबो U8 रहिबो और सेकंड रे रहिबो U10 तेणु सेकंड रे मुदेली X10 देली तार ऑपरेशन टा ओके जेमिति आमर ग्रुप रे रहउतला *2 रहउतला सेकंड पे ऑपरेशन रहउतला फास्ट पे रहउतला *1 रहउतला ऑपरेशन तेणु आमर एठी ऑपरेशन केते अछि फास्ट केसेस रे X8 ओके आउ सेकंड रे अछि केते X10 नाउ आको सॉल्व केमिति करबा ना 7 3 होची 21 7 3 21 21 को एठी 8 द्वारा डिवाइड करिवे 21 को एठी 8 द्वारा डिवाइड कले केते हबो 8 दुने 16 8 दुने 16 8 दुने 16 हेले एठी केते 16 5 बळुची रिमाइंडर तो 5 एठी रहला फास्ट सेकंड देखिबा सेमिति 9 7 63 ओके 63 जेहेतु ऑपरेशन अच्छी 10 तेणु 10 को ये डिवाइड करदे 10 रिमाइंडर बढ़ला 3 तेणु सेकेंड केसेस रे मुझे 3 लिखिली ठीक अच्छे एतिक जिनस आप क्लीयर हेले आई होप कि एतिक जिनस बुझीपारे तो 5-3 जो रहा 5-3 को आप चेक करेंगे ए अच्छी कि नहीं U8 आउ U10 प्रोडक्ट भितर 5-3 अच्छी कि नहीं देखो 5-3 अच्छी 5-3 जगह अच्छी ठीक अच्छे मुझे कलर चेंज करके कहीदे ये देखो 5-3 अच्छी राइट एबे गोटे एग्जांपल करवा एग्जांपल 2 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टा कारण यही टाइप रो ही क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसीबो एग्जांपल कोन देइछि देखंतु Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज इक्वल टू 000102 101112 सो टोटल 6टा पेयर देइछि तमाने एज यू कैन सी Z2 रे दीटा एलिमेंट रहिबो Z3 रे 3टा एलिमेंट रहिबो कारण Z2 अछि माने 2टा एलिमेंट Z3 अछि माने 3टा एलिमेंट सो जदि एमानकर प्रोडक्ट करछि ताहले 2 into 3 ऑटोमेटिकली 6टा पेयर आसी जिवो ठीक अछि तो आम पाखे 6टा पेयर ऑलरेडी गिवन देछि हमको बस एलिमेंट फाइंड आउट करिवार अछि कि Z2 भितरे कोन रहिबो आ Z3 भितरे कोन रहिबो हमको पचारछि कोन शो करिया पई कहिछि कि Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज साइक्लिक हबो बेली कि प्रमाण करिया पई कहिछि सेकंड केसेस एटी पचारछि Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 आइसोमॉर्फिक केते बेले हबो ना Z6 पाखरे ही एठी Z2 डायरेक्ट सम Z3 साइक्लिक हबो
ठीक अच्छे Z6 पाखे ताने आम को ये जेहेतु ऑपरेशन एडिशन हो ZN ग्रुप जेहेतु अच्छी ऑपरेशन एडिशन आउ UN ग्रुप रे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ठीक अच्छे तेणु Z6 पाखे ही आमको 0 मिल जाए ओके ताने Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 क्वेश्चन बेले बेले दीटा भी पकई दिए अदरवाइज गोटे जदि पकेब 3 मार्क हिसाब से पकेब नो प्रॉब्लम ऑन दैट तो बर्तमान आम प्रूव करवा सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा सो दिस कैन बी रिटन एज कंपोनेंट वाइज आम लिखिदेवा जेहेतु आमर ये प्रोडक्ट हिसाब से अच्छी आम तो कंपोनेंट मैंने अलग अलग करके लिखिदेवा Z2 रे कौन Z2 रे आमर 0 1 अंडर ऑपरेशन 2 जहाँ मुझे लिखी डायरेक्ट सम बेस 2 और Z3 भितर एलिमेंट 0 1 2 जोटी आमर ऑपरेशन अंडर एडिशन डायरेक्ट सम बेस 3 जदि ये प्रोडक्ट करुँच एलिमेंट मानक भितर ताले देखो एक्जाक्टली सेम ही पेयर 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 ठीक अच्छे बुझीपारे जोटा कि आमर पेयर हिसाब से गिवन थिला मुझे एलिमेंट हिसाब से कंपोनेंट वाइज ये भांगिकी रखिली ना बर्तमान आम कौन करवा नाउ लेट अस कंसीडर द सबग्रुप Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज जनरेटेड बाय 1 1 आमको ये 1 1 धरिया पड़ो बिकॉज वी हैव 1 हियर ऑल्सो 1 हियर तो 1 1 अच्छे 0 को ये नबानी 1 1 ही नबा कारण 0 रे आम तार पावर ये 1 2 किसी भी कले हमको 0 आसो सो आम ये नेले 1 1 ओके ताहले 1 1 नेले फास्ट मुझे कौन करी ना 1 1 टू द पावर 1 करी ए पेयर 1 1 1 पेयर टू द पावर 1 सेम ही रही चेंजेस हबार नहीं 1 1 टू द पावर 2 एठी आमर ऑपरेशन लगे देखो 1 1 टू द पावर 2 माने दीटा 1 1 पेयर एटी प्रोडक्ट होती गोटे 1 1 पावर आ गोटे 1 1 पावर आमे जानिचे कौन आमर रही Z2 डायरेक्ट सम Z3 माने फास्ट Z2 पाई ऑपरेशन आमर रहिबो 2 और सेकेंड रहिबो आमर ऑपरेशन 3 ए जिनसटा आपनकर माइंड रे रखि दांतु ओके नाउ वर्तमान आम कौन देखिबा आपको केमिति लिखिबा देखंतु 1 1 ए जो दीटा 1 1 अच्छी ना फास्ट पेयर रो फास्ट एलिमेंट और सेकेंड पेयर रो फास्ट एलिमेंट सिमिलरली फास्ट पेयर रो सेकेंड एलिमेंट सहित सेकेंड पेयर रो सेकेंड एलिमेंट यही भाव लिखा और जेहेतु आमर फास्ट पाई अच्छी ऑपरेशन 2 एडिशन रे तो लिखाला केमती 1 डायरेक्ट सम बेस 2 1 कमा 1 डायरेक्ट सम बेस 3 1 ये भाव लिखागला आमर जेहेतु ऑपरेशन अच्छी एडिशन तेणु देखो फास्ट दीटा को जब मुझे मिसाऊँगी केते हो 2 आ जेहेतु ऑपरेशन आमर अच्छे 2 तेणु 2 ये 2 को डिवाइड कर ताले 2 के 2 रिमाइंडर रहिबो केते 0 तेणु फास्ट आम रखिले एठी 0 सेकेंड भी सेमी देखंतु केते अछि 1 + 1 2 जेहेतु 2 टा एठी ऑपरेशन टार सान होउची देखंतु 2 टा जेहेतु 3 ठार सान होउची एठी जो ऑपरेशन आमर अछि 3 टा ताठार सान होउची तेणु 2 एठी एज रहिबो जदि 3 ठार बड़ होइतांता ताले 3 ताको डिवाइड करथांता एठी बड़ तो नुहे सान अछि तेणु एज 2 रहा 1 1 रो स्क्वायर जो हम सेटा केते हम 0 2 एगेन आम आगु को बढ़िया 1 1 टू द पावर क्यू करवा 1 1 टू द पावर क्यू 1 1 टू द पावर क्यू को मुझे लिखिपारि 1 1 रो स्क्वायर ए पेयर रो स्क्वायर इंटू 1 1 कारण रिसेंटली जोटा बाहर करथिबे सेटा को एठी रखिबे कोटा 1 1 रो स्क्वायर इंटू 1 1 सो ओबियसली एमानकर जदि प्रोडक्ट करी ताहले 3 ही हम एटा हबी ही हम आम जेहेतु ऑलरेडी पाई जाइए 1 1 रो स्क्वायर हूँ 0,2 तो मुझे तार भैल्यू को रखीदेली 0,2 तापर ये ऑपरेशन लगेली केते 1 1 ठीक अच्छे 1 1 आज वेल एज रहा सो बर्तमान देखूँ केमी को करी फास्ट पेयर रो फास्ट एलिमेंट आउ सेकेंड पेयर रो फास्ट एलिमेंट 0 आउ 1 तो 0 1 को रखिली ऑपरेशन लगेली एडिशन ऑपरेशन 2 लगेली सिमिलरली फास्ट पेयर रो सेकेंड एलिमेंट एवं सेकेंड पेयर रो सेकेंड एलिमेंट को रखिली एठी 2 आउ ऑपरेशन रखिली 3 एडिशन अंडर एडिशन 3 1 एबे मुझे यदि याको करूची ताहले एठी हमर कते रहउची 0 आउ 1 0 1 केते होची ऐड करले 1 होची जेहेतु एठी हमर ऑपरेशन अछि 2
आ 1 टा 2 ठारो सान 1 टा कौन 2 ठारो सान होउची तेणु 1 एज वेल एज रहिला सेकेंड एटी देखो 2 को जिते मु आड करुच्ची 3 2 को जिते मु आड करुच्ची 1 सहित ताले 2 + 1 आमर केते होउची 3 होउची आ ऑपरेशन जेहेतु आमर 3 अछि तेणु 3 एटी 3 को डिवाइड करिवो ताले 3 के 3 आमर रिमाइंडर केते आसीबो रिमाइंडर आसीबो 0 तेणु एटी 0 रहिला आई होप कि एतिक जिनस आपनकर पूरा क्लियरली माइंड रे रहि जाइथिबो सिमिलरली आगो मध्य मु बढ़ीबी एठी 1 1 टू द पावर 4 करिवि 1 1 टू द पावर 4 कले केते आसीबो एठी 1 1 टू द पावर 3 इनटू 1 1 सेम प्रोसीजर रे मु करिवि आ 1 1 टू द पावर 3 जेहेतु हमरा रिसेंटली एठी बाहर करछि 1 आ 0 ताकू मु एठी रखिली अगेन रखिली मु केते 1 1 ताहले सेमानकर मध्य मु प्रोडक्ट करिवि वर्तमान केमिति करिवि ना फर्स्ट एलिमेंट रो फर्स्ट पेयर रो फर्स्ट एलिमेंट आउ सेकंड फर्स्ट पेयर रो सेकंड एलिमेंट सेमती जेमती एटा होउथिला सेमती हबो फर्स्ट पेयर रो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर रो फर्स्ट एलिमेंट सहित ऑपरेशन लगा हला 2 अंडर एडिशन आउ सिमिलरली एटी मध्य 0 आ 1 को ऐड करा गला ऑपरेशन रखा गला 3 ओके ताले 1 आ 1 एटी केते अछि 2 जेहेतु हमर एडिशन ऑपरेशन अछि 2 तेणु 2 एटी 2 को डिवाइड करिवो 2 2 के 2 रिमाइंडर रहिला 0 0 रहिला एठी देखंतु 0 आ 1 एटा होची 1 ऑपरेशन केते अछि 3 तेणु 1 टा 3 ठारो सान तेणु एज वेल एज रहिला ये को केसेस रे देखंतु जेते बेले एटा समान होतिबो एडिशन ऑपरेशन आउ ये दी जनकर एडिशन समान होतिबो सेते डिवाइड करिवो अथवा जदि बड़ होतिबो ताहले 2 को डिवाइड करिवो 2 ताको डिवाइड करिवो ओके सो बोथ केसेस रे सेम ही हबो ताले हम पाखरे केते रहिला एठी 1 1 टू द पावर 4 रहिला 0 आउ 1 आगो बढ़िया सेंती 5 बाहर करिवा 5 रे हमर केते रहिबो 1 1 टू द पावर 4 इनटू 1 1 सेम प्रोसीजर रे रहिबो किछि भी चेंजेस हवार नाही ताले 1 1 टू द पावर 4 होची केते 0 1 जोटा में रिसेंटली बाहर करले एवं 1 1 रहिला ऑपरेशन लगेबी फर्स्ट पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अंडर ऑपरेशन 2 सिमिलरली फर्स्ट पेयर सेकंड एलिमेंट एवं सेकंड पेयर रो सेकंड एलिमेंट जोटा रहिला 1 1 अंडर एडिशन ऑपरेशन 3 ताले हमें वर्तमान आको लिखि परिबा एठी केते 0 + 1 जोटा के होची 1 जेहेतु हमर ऑपरेशन अछि 2 तेनु 1 टा जेहेतु 2 ठारु सान तेनु 1 एज वेल एज रहिला एठी जेतले म ऐड करूची एठी केते रहूची 2 होची त जेहेतु ऑपरेशन होची 3 आउ 2 टा 3 ठारु सान तेनु 2 टा मध्ये एठी एज वेल एज रहिला ताले केते रहिला 1 2 हैला केते 1 1 पेयर टू द पावर 5 अगेन देखंतु तो मु एबे कोन कली ना 6 कली 1 1 टू द पावर 6 तो 6 जेतले कली ताहले केते मोर रहिबो 1 1 टू द पावर 5 इनटू पेयर 1 1 1 1 टू द पावर 5 केते हमर अछि 1 2 जोटा कि मु यूज एठी कली एवं सेकंड जो थिला 1 1 को मु रखिली ताले सेम प्रोसीजर रे मु रखिबी फर्स्ट पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अंडर एडिशन ऑपरेशन 2 सिमिलरली एटी मध्य फर्स्ट पेयर सेकंड एलिमेंट एवं सेकंड पेयर सेकंड एलिमेंट अंडर एडिशन ऑपरेशन 3 तो माको जदि सिंप्लीफाई करिवे एटी केते आस जाउची देखंतु 1 + 1 2 आउ जेतो एडिशन ऑपरेशन अछि 2 तो डिवाइड करिवो 2 कले 2 के 2 हमर रहला 0 फर्स्ट टर्म 0 रखिली एटी मध्य सेकंड देखंतु 2 + 1 3 तेणु 2 + 1 3 माने होची हमर 3 आउ जेहेतु एडिशन ऑपरेशन अछि 3 तेणु 3 एटी 3 को मध्य डिवाइड करिवो ताले 3 के 3 रिमाइंडर रहला केते 0 देखंतु वर्तमान मते 0 0 मिल गला एठी मु स्टॉप करिवि काहे कि ना जेहेतु मोर ऑपरेशन होची एडिशन आ मते आइडेंटिटी जाके ही जिबार अछि सेठी मते स्टॉप करिवार अछि जेहेतु मते एटी 0 0 मिल गला हेंस मोठी पाई गली आइडेंटिटी ताले को पोर्शन रे मु पाइली ना 1 1 टू द पावर 6 पाखरे मोठी कोन पाइली ना आइडेंटिटी पाइली ता माने मोठी दीटा जंक जिनस प्रूफ कर देली फास्ट कथा कोन प्रूफ कली कि गोटे साइक्लिक हबा कारण एटू मु जदी आगु को फुनी कंटिन्यू करूची 1 1 टू द पावर 7 माने मु जदी आगु कंटिन्यू करूची ताले फुनी मते सेम ही जिनस रिपीट हबो सेम ही जिनस रिपीट हबो जा रिपीट होउतिला ओके सिमिलरली मु एठी लिखिली कोन ना Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 6 तणु फास्ट आमे कोन प्रूफ कले Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 कोडी ना पावर 6 जेतेबेले हला सेतेबेले हमको आइडेंटिटी मिलला तेणु आर ऑर्डर कहूची कोन कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6
जेहेतु ऑर्डर 6 होउची साइक्लिक साइक्लिक एटी कौन ऑर्डर 6 होउची तो एटी हमें क्लियरली लिखि परिबा कि Z2 डायरेक्ट सम Z3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6 क्लियर एति जिनस हे गला प्रूफ आगु को देखिबा सिमिलरली देखंतु आ गोटे क्वेश्चन अछि एग्जांपल 3 रे एटी पचारची शो दैट Z2 डायरेक्ट सम Z2 इज नॉट साइक्लिक जोटी कि आमर Z2 डायरेक्ट सम Z2 रे एटी चारिटा पेयर देइछि 0 0 0 1 1 0 1 1 एटा सेते बेले संभव जेते बेले हम पाखरे को टाइप रो एलिमेंट थिबो 0 1 टाइप रो एलिमेंट थिबो कारण आमे जदि 0 1 को 0 1 सहित एटी प्रोडक्ट करूचे आज यू कैन सी हम पाखरे रहइबो केते 0 0 0 1 1 0 1 1 जोटा कि आमर अछि ठीक अछि ता माने Z2 तारा निज सहित ही डायरेक्ट सम करूची ताले सेटा साइक्लिक हबो कि नै कोनोसी ग्रुप Z2 जदि निज सहित डायरेक्ट सम करूची ताहले से साइक्लिक हेई परिबो कि एटा हमकु पचारची हबनी बेली तो सीधा लिखिची हमको एटा प्रमाण करिया को पड़िबो केमिति ना प्रथमे हमें कोन करबा ना पेयर भितर 1 1 ही मु एठी नेबी 1 1 रो फर्स्ट 1 जदि मु करूची सेम रहिबो 2 जदि करूची ताहले ऑपरेशन लगा हबा जेमति मु प्रोसेस रे कली पूर्वरु ताहले मते एठी 0 0 मिलुची ठीक अछि सिमिलरली जदि 0 0 मिलुची ता माने कोन आइडेंटिटी पाखरे स्टॉप हबो बाय डिफॉल्ट तो मु फास्ट केसेस रे एठी स्टॉप हे गली जोटा कि मते साइक्लिक नुहे बेली की प्रमाण कर देला किंतु मु जदि एठी आउ गोटे भी एलिमेंट नौजी आउ किछि पेयर भी मध्य मु नौजी टेस्ट करिया पई कि आगु को ये कंटिन्यू होउची कि नाही तो आज यू कैन सी प्रत्येक पेयर रे जति बेले मु 1 0 1 रो स्क्वायर मध्य नौजी सेठी मध्य ऑपरेशन रे मते केते मिलुची सेम ही मिलुची सही 0 0 ही मिलुची सेमिति 1 1 0 रो स्क्वायर जतले मु नौची ताहले मते मध्य 0 0 मिलुची ऑब्वियसली 0 0 मु नै परिबिनी 0 0 रो तो बाय डिफॉल्ट 0 ही हबो तो 1 0 रो स्क्वायर मध्य मु जदि नौजी ताहले मते 0 0 मिलुची सो एवरी केसेस रे मते एठी 0 0 मिलुची so it is proved that Z2 direct sum Z2 is not cyclic नुहे कारण एवरी केसेस रे मते एठी 0 ही मिलुची ओके बुझी पाले क्लियरली so this means that Z2 direct sum Z2 of order 4 is not cyclic ठीक अछि वर्तमान आम स्टार्ट करिबा आउ एक नुआ टॉपिक रो ना होउची नॉर्मल सब ग्रुप ए पोर्शन रो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो 3 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो 2 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो 1 मार्क रो मध्य क्वेश्चन आसीबो काफी बड़ टॉपिक के एथरे आपन को बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिया को मिली जिवो चलंतु स्टार्ट करिबा नॉर्मल सब ग्रुप प्रथमे बुझिबा नॉर्मल सब ग्रुप कोन बहुत ही सुंदर भावे मु एठी नोट करके रखी छी आपन को बुझिबारे कोनसी असुविधा हबो नाही कोन लिखिला देखंतु ए सब ग्रुप एन कहीं निया गला नॉर्मल रो फर्स्ट लेटर होची एन तेणु एठी मु एन नेली एठी ए जगह आपण एच मध्य नहीं पारिबे नो इश्यूज ऑन दैट ओके तो मु जेहेतु नॉर्मल टा एन रु ही स्टार्ट होची फर्स्ट लेटर एन तेणु मु एठी एन नेली ए सब ग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज said to be normal if G inverse belongs to N for all G belongs to G, small g belongs to capital G and small n belongs to capital N. से कौन कहूँ गोटे सब ग्रुप को सेते बेले आमे नॉर्मल कहि परिबा जेते बेले जी इनवर्स जोटी स्मॉल जी कैपिटल जी रो एलिमेंट हेतिबो आ तार इनवर्स जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन जोटा कि एन भितर एक्जिस्ट करूथिबो ओके दिस कैन बी रिटन एज ताको को भलिया बे लिखा जाय दिस कैन बी रिटन कॉम्पैक्टली एज जी इनवर्स इज इक्वल टू एन ताको एई भलिया बे मध्ये लिखा जाय G inverse is equal to N for all G belongs to G, small g belongs to capital G. आता को केमिति लिखा जाए देखंतु G N is normal to G. आको केमिति पढ़िबे ए जो सिंबल अछि ट्रायंगल टाइप रो
ए ट्रायंगल शेप रो जो रही सिंबलटा ताकू ये पढ़े कौन एन इज नॉर्मल टू जी केमी पढ़े एन इज नॉर्मल टू जी क्लियर एति जिनस एटा गोटे हूँ डेफिनेशन एग्जाम रे डेफिनेशन पढ़े डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप एबे आगु को जीवा थ्योरम 9.1 को डिस्कशन करिवा नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट कारण क्वेश्चन एटा ही आसीबो बहुत ही इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एटा मन रखंतु 7 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे पड़े स्टेटमेंट यार कोन देइची ए थ्योरम टा को कहा जाय नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट जो कंडीशन देइची से कंडीशन को आमे प्रूव करिवा ओके देखंतु स्टेटमेंट कोन देला ए सब ग्रुप H of G is normal in G if and only if X H X inverse is a subset of H for all X belongs to G तमने से कहूँ कि ए सब ग्रुप ऑफ H of G ए सब ग्रुप H of G इज नॉर्मल से H को आम से नॉर्मल कहीपर कार ना G रो जेते बेले X H X इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ H फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G जोटा कि आम डेफिनेशन रे पढ़ले से आम प्रूव करवा से आम स्मॉल जी नहीं एठी X हिसाब से धरी ठीक अच्छे तो केमी करवा देखो तो पूरा साइज करके मुझे लिखी किसी असुविधा हेनी ये आपको बुझे प्रूफ रे आम ये धरवा कौन इफ H इज नॉर्मल इन G जदि ये कहूँ कि फास्ट ये लिखिली इफ H इज नॉर्मल इन G देन एनी X बिलोंग्स टू G and small h belongs to capital H there is H prime in H तमाने से कौन कहूँ कि जदि H टा नॉर्मल हो G रो का पाई ना फॉर एनी X बिलोंग्स टू G आउ स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H देन देयर इज an H प्राइम इन H तेणु सेठी H प्राइम भी का भितर थिबो H भितर थिबो सच दैट एक्स एच इज इक्वल टू H प्राइम एक्स ताकू H डैश बोल के आम पढ़ी बर्तमान प्रूफ करवा ओके H प्राइम एत बड़ न कहीकि मु H डैश ही कहीदे चलो तेणु आमको यहाँ को देखा पड़ो एक्स एच इज इक्वल टू H डैश एक्स यहाँ को आमको देखा पड़ो नाउ मल्टीप्लाइंग आमर जोटा थिला कोटा एक्स एच इज इक्वल टू H डैश एक्स वर्तमान से मु मल्टीप्लाई करी बोथ साइड रे एक्स इनवर्स को तमाने राइट साइड रे मुझे कौन कली मल्टीप्लाई कली एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू H डैश एक्स एक्स इनवर्स सो दिस एक्स एक्स इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी जेहेतु होची सो मल्टीप्लाई हला परे हमको केवल एटी आ केवल H डैश ही रहिला तमाने एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू H डैश दैट मीन्स आम ये कौन कहीपर जदि ये H डैश हो H डैश आम जानी कौन ऊपर कौन मुझे कहली आपको देखो ऊपर H डैश क्या भितर रोचे H भितर रोचे तमाने निश्चिंत ये कहार सबसेट हो H रो सबसेट हो कारण ये H डैश सहित इक्वाल हो H डैश सहित इक्वाल हो दैट मीन्स कि ये सबसेट हो कहार ना H रो एबे एबे देखंतु कन्वर्सली आपको कन्वर्स करिया माने आमे एटा को नबा एटा को लेकिन आमको ऊपर को देखा पड़ो प्रूफ करा पड़ो तो कन्वर्सली मुझे लिखिली कन्वर्सली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ H जदि एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट हो कार ना H रो फॉर ऑल X नाउ लेट X इज इक्वल टू A मुझे कनसीडर कौन कली देखो कनसीडर मु कली X इज इक्वल टू A एक्स इज इक्वल टू A मुझे कनसीडर कली इट इम्प्लाइज दैट X जगह केवल A द्वारा ही रिप्लेस हम हाँ ना कारण मुझे X को A ट्रीट कली ताहले जोड़ी X थिला X H X इनवर्स सेठी कौन हो बाय डिफॉल्ट चेंज हो सेटा A द्वारा रिप्लेस हो A H A इनवर्स so that means which is a subset of H or we can say that ताको हमें केमिति लिखि परिबा AH is a subset of
HA. The left coset is a subset of right coset, we can say. On the other hand, let जदि आम कौन करें फास्ट केसेस रे आम कौन करते ना एक्सटा ये नहीं थे ए नहीं थे फास्ट केसेस रे सेकेंड केसेस रे आम जदि एक्सटा को ए इनवर्स ट्रीट करुचे एक्सटा को ए इनवर्स ट्रीट करुचे देन आमर जोटी एक्स थिला सेठी ए इनवर्स हो दैट मीन्स कि ए इनवर्स एच जेहेतु ये एक्स इनवर्स थिला ऊपर देखंतु जोटी डबल कोटिंग करुची एक्स इनवर्स जोटी थिला जेहेतु आम एक्सटा को ए इनवर्स धरिचे दैट मीन्स सेठी आमर केते हो ए इनवर्स इनवर्स हो ए इनवर्स इनवर्स इज नथिंग बट केते ए राइट तामाने एठी मु लिखि परिबि केते ए इनवर्स एच ए इज ए सबसेट ऑफ एच दैट मीन्स एच ए इज ए सबसेट ऑफ ए एच देखंतु फास्ट केसेस रे जतले मु कोन कली फास्ट केसेस रे मु कोन कली ना लेफ्ट कोसेटा राइट कोसेट रो सबसेट होउची एठी मु कोन कली ना राइट कोसेटा लेफ्ट कोसेट रो सबसेट होउची ता माने फ्रॉम बोथ केसेस एठी फास्ट को और सेकंड इक्वेशन को आमे जदि कंपेयर करिवा ताहले ए एच इज इक्वल टू ए एच ए होउची ए एच इज इक्वल टू एच ए होउची दैट मीन्स कि आमे एठी कोन कहि परिबा एच को एज अ नॉर्मल कहि परिबा ओके एबे आमे एग्जांपल 1 करिबा एग्जांपल 1 एठी कोन पचारछि देखंतु प्रूव दैट every subgroup of an abelian group is normal abelian group मु आपण मन को कहितली जोटी कम्यूटेटिव लॉ सैटिस्फाई करथिबो सेटा हो जिवो abelian group माने AB इज इक्वल टू BA ये कंडीशन सैटिस्फाई करथिबो मन रहिला तो से कोन कहूची कि गोटे abelian ग्रुप रो जिते भी सब ग्रुप थिबो से सब ग्रुप गुडी को नॉर्मल कुआ जिवो मन रहिला एतिक जिंस abelian ग्रुप रो जिते भी सब ग्रुप थिबो से सब ग्रुप गुडा को नॉर्मल एठी कुहा जिवो एटा को प्रमाण करिया पे हमु कहिची ता माने आमे एठी प्रूव करिबा लेट n इज ए सब ग्रुप ऑफ एन abelian ग्रुप जी तो धरि नबा कि g होची हमर गोटे abelian ग्रुप आउ से abelian ग्रुप g भितरे n होची गोटे सब ग्रुप से कोची एवरी सब ग्रुप हमको एवरी माने कोन हमको गोटे नबा को पड़िबो ना गोटी मोटी कंसीडर करली लेट n से गोटा को होची n जी कि abelian भितरे माने g भितरे रहूची कि n रहूची आमु कंसीडर कली से n टा होची कोन ना होची गोटे सब ग्रुप तेणु n को एटी नॉर्मल करिया को पड़िबो राइट देखिया को पड़िबो नॉर्मल रो जो कंडीशन थिला सेटा को शो करिया को पड़िबो ता परे जाय कि आमे n को कहि परिबा कि ये ग्रुप रो नॉर्मल नाउ वी हैव टू शो दैट n इज नॉर्मल आमु कोन देखिया को पड़िबो n होची नॉर्मल एटा को हमको देखिया को पड़िबो ता माने मु कोन करिवि ना कंसीडर करिवि कि g भितरे x टाइप रो एलिमेंट माने रहउचंती कोन फास्ट कंसीडर कली g भितरे जेहेतु g होची कोटे abelian ग्रुप जोठी कम्यूटेटिव लॉ सैटिस्फाई करूची जा भितरे सेठी मु रखिली x को आउ n जे कि सब ग्रुप कार ना g रो ता भितरे मु रखिली स्मॉल n को मन रहिला एतिक जिंस माइंड रखिली तामाने जेहेतु g भितरे रहिबो जेहेतु g भितरे एटा होची g आ ता भितरे होची n जेहेतु g भितरे n रहुची आउ आमे धरिचे कोन ना n भितरे n टाइप रो स्मॉल n टाइप रो एलिमेंट रहिबा और g भितरे x टाइप रो एलिमेंट माने रहिबे ताहले n आउ e देखंतु कोन नेली x belongs to g and n belongs to n it implies that n into e belongs to n for all x belongs to g and n belongs to n तो ये कौन कली जो n धरती तक मैं आइडेंटिटी सहित ये गुणी देली आइडेंटिटी आमर ग्रुप भितर रहिबो एटा कंपलसरी तेणु n into e belongs to n for all x belongs to g and small n belongs to n जेहेतु e belongs to n e होची कौन e होची आइडेंटिटी नाउ वर्तमान कौन करी नाउ से जो आइडेंटिटी रहिला से आइडेंटिटी को मुझे लिखिपारि एक्स एक्स इनवर्स कारण आर भैल्यू केते आर भैल्यू मते एठी 1 ही एठी आइडेंटिटी मिलिबो ना एक्स एक्स इनवर्स एक्स सहित एक्स जतले इनवर्स जतले मल्टीप्लाई होची ताला हम कोन मिलिबो आइडेंटिटी मिलिबो तेणु जेहेतु आम आइडेंटिटी ऊपर नहीं थिले ए जो एन ई
तेणु से ई जगह मुझे लिखिदेली के एक्स इंटू एक्स इनवर्स केमी लिखाला बुझीपारे आइडेंटिटी को मुझे ताकू कन्वर्ट कली एक्स इंटू एक्स इनवर्स रे कारण एक्स इंटू एक्स इनवर्स वैल्यू हूँ आइडेंटिटी तेणु आइडेंटिटी को मुझे एक्स एक्स इनवर्स रे रखिली which belongs to n for all x belongs to g and n belongs to n similarly मुझे एसोसिएटिविटी लगेली एटी कौन लगेली एसोसिएटिविटी लगेली माने nx मु इन ब्रैकेट रखिली x इनवर्स को मु बाहर रखिली केमिति हला बुझि पाले nx को मु गोटे ब्रैकेट रखि देई कि x इनवर्स को मु कोन कली ना बाहर रखि देली which belongs to n रखा जाई परिबो for all x belongs to g कमा n belongs to n now सेटा को मु अगेन कौन करी ना एसोसिएटिविटी लगे कारण आम जाचे कौन ना जेहेतु एटी कम्यूटेटिव लॉ सैटिस्फाई करूची जेहेतु एबिलियन होची ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ सैटिस्फाई करूची ता माने आमर कंडीशन गोटे अच्छी ए बी इज इक्वल टू बी ए ता माने आमर जदि nx रहिला ब्रैकेट रे nx जदि रहुची ताले xn भी रही परिबो कारण एबिलियन राइट nx जगह मुझे कौन कली ना xn रखीदेली देखो नेक्स्ट जो रहा nx जगह मुझे केते रखिदेली xn रखीदेली तो xn x इनवर्स बिलोंग्स टू n ये तो थिला ना हमर डेफिनेशन ये थिला हमर डेफिनेशन राइट xn x इनवर्स बिलोंग्स टू n फॉर x बिलोंग्स टू g एंड n बिलोंग्स टू n सो n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g एति जिनस मन रहिला तो आपण करो चलतु एवं नेक्स्ट देखा नेक्स्ट से कौन कौन एग्जांपल 2 रे द सेंटर जेड जी ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑलवेज नॉर्मल तो गोटे ग्रुप रा सेंटर से ग्रुप पाई नॉर्मल होइतिबो से ग्रुप को नॉर्मल होइतिबो ता माने एठी हमको देखिया पड़िबो कि जो जेड जी अछि जेड जी माने कोन सेंटर ऑफ ए ग्रुप जो हबो सी नॉर्मल हबो हमको एटा प्रूफ करिया को कहि छी तेणु करवा प्रूफ हियर वी हैव टू प्रूव दैट जेड इज ए सब ग्रुप ऑफ जी आमको ये देखा पड़ो कि जेड टा जो सेंटर ऑफ ग्रुप आमको कहुई कि से ग्रुप रा सेंटर जेड ताको प्रथमे आमको जी रो सब ग्रुप बेलिके फास्ट आमको देखा पड़ो तो से कौन कली लेट कली z1 स्मॉल z1 एंड स्मॉल z2 बी टू आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ जेड तो मैं धरली कौन कि z1 आउ z2 स्मॉल z2 बी टू आर्बिटरी एलिमेंट दीटा मो आर्बिटरी एलिमेंट नेली का भितर ना जेड भितर जेहेतु मते जेड को जी रो सब ग्रुप करिवार अछि जेहेतु जेड को कार ना जी रो सब ग्रुप करिवार अछि तेणु मु स्मॉल z1 और स्मॉल z2 को टू आर्बिटरी एलिमेंट नेली का भितर ना जेड भितर सो द डेफिनेशन अकॉर्डिंगली मुझे केमती लिखिपारि देखो ना z1 x इज इक्वल टू x z1 एंड z2 x इज इक्वल टू x z2 जेहेतु z1 आउ z2 बोथ नहीं आउ x आमर एलिमेंट अच्छी कार जी भितर दैट मीन्स कि मुझे लिखिपारि z1 x इज इक्वल टू x z1 एंड z2 x इज इक्वल टू x z2 आपको मुझे लिखिपारि ये भाव नाउ taking pre and post z2 इनवर्स इन 2 बर्तमान कौन करी ना सेकेंड जो अच्छी सेकेंड टारे मु कौन करी ना z2 इनवर्स को मु मल्टीप्लाई करी प्री एंड पोस्ट माने पूर्वरु आ परे बोथ साइड रे जो z2 x थिला सेटी बोथ साइड रे माने लेफ्ट रे भी मल्टीप्लाई करा हबो आउ राइट रे भी मल्टीप्लाई करा जिवो सेमिति बोथ साइड माने एपटे मध्य z2 इनवर्स लेफ्ट रे करा जिवो आउ z2 इनवर्स मध्य राइट रे करा जिवो केमिति हला देखंतु केमिति हला मो सेकंड केसेसटा नेली एटी सेकंड केसेसटा काहे कि कारण देखन z2 इनवर्स मो एठी कली मते एठी z2 भी अछि एठी भी मध्य z2 अछि त मो z2 इनवर्स कली z2 इनवर्स को मल्टीप्लाई कली प्री रे आ पोस्ट रे एबे मो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज को एठी यूज करबी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज को यूज कले z2 इनवर्स z2 को मु गोटे साइड रखिली ओके एंड x z2 इनवर्स को ब्रैकेट बाहर रखिली सिमिलरली एठी z2
इनवर्स एक्स को ब्रैकेट बाहर रखिकी ब्रैकेट भीतर रखिले z टू इनवर्स. So we know that this is arranged by the associativity law. Now we know this value is nothing but the identity and this value is also nothing but the identity. तो रहिला केते आम पाखरे. सो आर वैल्यू केते आसीबो x z2 इनवर्स ते आसीबो x z2 इनवर्स जेहेतु ये आइडेंटिटी गुणा है एक्स z2 इनवर्स इज इक्वल टू z2 x एटा रही के z2 x रही. ओके एक्स रहा भूल रही ताले एठी हमर बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप डेफिनेशन अकॉर्डिंगली जेते बेले x z2 इनवर्स इज इक्वल टू z2 इनवर्स x होउची सेते बेले हमें कहि परिबा कि z2 जो इनवर्स रहिबो z2 इनवर्स से कार भीतर रहिबो एठी z भीतर रहिबो. ओके z रो एलिमेंट रहिबो. नाउ वर्तमान कोन करबा x z1 z2 इनवर्स आमे वर्तमान एटा नबा कि x z1 z2 इनवर्स इज इक्वल टू एसोसिएटिविटी रे मु आको पूरा करबी x z1 इन ब्रैकेट z2 इनवर्स इज इक्वल टू z1x जेहेतु आपको आम लिखिपर ये भाव x z1 z2 इनवर्स इज इक्वल टू z1x z2 इनवर्स जहाँ को मुझे लिखिपारि केमी z1x z2 इनवर्स z1 को ब्रैकेट बाहर रखिली इन ब्रैकेट रखिली z2 इनवर्स x. नाउ z1 z2 इनवर्स इंटू x ये को फॉर्मेट रहिला x z1 z2 इनवर्स एठी इक्वल टू हो गला केते z1 z2 इनवर्स इंटू x. दैट मीन्स हमें कहि परिबा कि z1 ऑपरेशन z2 इनवर्स बिलोंग्स टू z. देन बाय द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन z इज ए सबग्रुप ऑफ g. एठी हमें z को सबग्रुप प्रूव कर देले. ठीक अछि जदि z को हमें सबग्रुप प्रूव कर देले नाउ वी हैव टू शो दैट दिस z इज नॉर्मल. जदि नॉर्मल करिवा दैट मीन्स कि एठी हमें को बळे आबे लिखिबा x z x इनवर्स इज इक्वल टू बाय द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हमें को लिखि परिबा x को मो बाहर रखी कि इन ब्रैकेट रखिली z इंटू x इनवर्स देन x बाहर रखी कि मो को लिखिली केते x इनवर्स z देन x इनवर्स x इनवर्स को मो गोटे साइड रखी कि देन कौन कली ना z मल्टीप्लाई कली. सो x इनवर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी इंटू z दैट इज z. सो z बिलोंग्स टू कैपिटल J. ओके मोटी साइड रे लॉ भी लिखुची इनवर्स लॉ एठी लिखुची आइडेंटिटी लॉ. दैट इम्प्लाइज x z x इनवर्स बिलोंग्स टू z कारण x z x इनवर्स रा वैल्यू हमको केते मिलला स्मॉल z मिलला आर वैल्यू स्मॉल z जोटा कि z भीतर रहउची. तो जदि ये z भीतर रोची दैट मीन्स कि आम कहि परिबे कि x z x इनवर्स मध्य एठी का भीतर रहइबो ना z भीतर रहइबो. सो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल जो नॉर्मल रो डेफिनेशन जति आम एठी यूज करबा ताले आम कहि परिबा कोन कि z होची एठी नॉर्मल. दैट मीन्स z होची नॉर्मल दैट मीन्स सेंटर ऑफ g इज नॉर्मल. तो ये आम प्रूव कर देले. ओके ठीक अछि. नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 रे देइछि प्रूफ दैट an माने होछि अल्टरनेटिव ग्रुप. प्रूफ दैट अल्टरनेटिव ग्रुप an इज नॉर्मल टू sn ग्रुप. त माने से कोछि an टा एठी sn को नॉर्मल हबो. प्रूफ करिवा आज sn इज ए ग्रुप ऑफ परमुटेशन. sn ग्रुप जो हुए सेटा कोन ग्रुप ऑफ परमुटेशन हुए and an is a group of even permutation. तो sn टा होची कोन sn टा होची group of permutation and an is a group of even permutation. alternative group जो होता है सेटा होची even permutation रहता है. that means sn group भितर बहुत even permutation था odd permutation था. तेणु जेहेतु an टा का भितर रहउची sn भितर रहउची सब ग्रुप होची sn ग्रुप रो तेणु आमे ताको लिखि परिबा कि an is a proper subset of sn. an is a proper subset of sn.
दैट मीन्स ए एन इज ए सब ग्रुप ऑफ एस एन तेणु ए एन टा कौन एस एन सब ग्रुप कारण एस एन जो ग्रुप होता है सी इवेन आउ ऑड परमुटेशन को लेकिन तैयारी होता है आउ ए एन टा जोटा होता है सेटा केवल आउ केवल इवेन परमुटेशन को लेकिन तैयारी होता है दैट मीन्स आम कहीपर कौन ए एन टा क्या भितर रोचे एस एन ग्रुप भितर रोचे ताने एस ए एन टा एस एन सब ग्रुप हम तो नॉर्मल आम करने आम कौन करवा अल्फा ये कंसीडर करवा लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस एन एंड बीटा बिलोंग्स टू ए एन इफ अल्फा इज इवन परमुटेशन दैट मीन्स अल्फा इनवर्स इज also inverse also even permutation that implies alpha beta alpha inverse will be an even permutation. Again, if alpha is an odd permutation that means alpha inverse is also odd permutation but alpha beta alpha inverse is even permutation. ठीक अच्छे कारण एटा आम जोटा नहीं थे अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स आम इवेन परमुटेशन नहीं थे सो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स इज इवेन परमुटेशन दस अल्फा बिलोंग्स टू एस एन एंड बीटा बिलोंग्स टू ए एन दैट इम्प्लाइज अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू ए एन तो ये आमर नॉर्मल सब ग्रुप डेफिनेशन को सैटिस्फाई करुच्ची अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू ए एन हेन्स ए एन इज नॉर्मल टू एस एन ठीक अच्छे बुझीपारे तापर गोटे एग्जांपल देती ए थ्री इज नॉर्मल टू एस थ्री 2 मार्क हिसाब से पकेब एग्जाम रे 2 मार्क हिसाब से आपको पचार सो वी नो दैट एस थ्री भितर आम पाखे जो परमुटेशन रोचे ऑफ ग्रुप ऑर्डर 3 ता भितर आमर इवेन आ ऑड परमुटेशन थाए जमीक आम आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 ये आमर सब पेयर होता है आउ ए थ्री जेहेतु आमर ग्रुप ऑफ इवेन परमुटेशन दैट मीन्स ई 1 2 3 आउ 1 3 2 नाउ वी हैव ए थ्री इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए थ्री इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए थ्री दैट मीन्स ए थ्री 1 2 आइडेंटिटी माने एठी हमर कोन रहइबो 1 2 एठी मध्ये 1 2 सो ए थ्री 1 2 इज इक्वल टू 1 2 इंटू ए थ्री एंड सो ऑन ये भाई एटा कंटिन्यू हम सो दिस मीन्स ए थ्री इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एस थ्री ये ही मात्र आर प्रूफ फैक्टर ग्रुप इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ए टॉपिक रे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो तेणु बुझिबा फैक्टर ग्रुप कौन तार डेफिनेशन रो प्रथम स्टार्ट करिबा फैक्टर ग्रुप कौन देखंतु ए फैक्टर ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड क्वोशेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप को क्वोशेंट ग्रुप मध्य कहा जाए इज ए ग्रुप दैट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ग्रुप जी बाय वन ऑफ इट्स नॉर्मल सब ग्रुप तमाने फैक्टर ग्रुप केमिति ऑब्टेन्ड हबो से ग्रुप को जदि से ग्रुप रो नॉर्मल द्वारा ही डिवाइड करा जिवो आम पाखे जदि ग्रुप गोटे जी अच्छी और से ग्रुप रो नॉर्मल होची एन तेणु जी बाई एन को एठी कह फैक्टर ग्रुप ठीक अच्छे जी बाई एन को एठी कौन कह फैक्टर ग्रुप बेली कह आम क्वोशेंट ग्रुप कही पारिबा सो इट इज डिनोटेड बाय जी बाई एन और जी बाई एन भितर जो टाइप एलिमेंट गुड़ाक रे द एलिमेंट ऑफ द फैक्टर ग्रुप आर क्वोशेंट ऑफ एन इन जी से एलिमेंट गुड़ाक कौन होइथिबे ना क्वोशेंट ऑफ एन इन जी इन ग्रुप जी क्वोशेंट होइथिबे कार एन रो तेणु थ्योरम 9.2 होची लॉन्ग क्वेश्चन टा एग्जाम रे ये काफ़ी टाइम आसे तेणु बहुत ही इंपोर्टेंट यूनिट 3 रो इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको आपण माने मार्क करने भी इंपोर्टेंट बोलिकी पढ़ा बहुत ही इजी प्रूफ ग्रुप थियोरी रे प्राय जिते भी थियोरम गुड़ाक अच्छी से सब इजी किंतु प्रॉब्लम गुड़ाक आपको टिके मेथड गुड़ाक मन रखा पड़ो ओके कौन स्टेटमेंट देती देखो लेट जी बी ए ग्रुप एंड लेट एच बी ए नॉर्मल एठी केतबेले नॉर्मल को एन रे लिखा होची एठी हमर जहाँ स्टेटमेंट देइची बुक रे मु एक्जाक्टली सेम रखी कारण परीक्षा रे आपन को जदी ए टाइप रो स्टेटमेंट आसीबो तो आपण भाबे कि नॉर्मल एन तो धरा जाउथिला एठी एच केमती धरा जाइची सेतर किछि भी प्रॉब्लम नाही एच को ही एठी नॉर्मल सब ग्रुप एली धरा जाइची अकॉर्डिंग टू द बुक स्टेटमेंट
let G be a group and H be a normal subgroup of G, the set G by H is equal to G by H जाको हमें क्वोशेंट ग्रुप बेली कही था कि ग्रुप बेली कही था क्वोशेंट ग्रुप। तो क्वोशेंट ग्रुप भितर को टाइप रो एलिमेंट माने रहउची AH जेमति हम कहितले क्वोशेंट रहिबे AH जोठी A होउची 0 एलिमेंट is a group under the operation AH into BH is equal to ABH। तेणु आमको ए ऑपरेशन को ये सैटिस्फाई करुची G by S टा AH टाइप रो एलिमेंट रोची ता भितर इज ए ग्रुप अंडर ऑपरेशन को ऑपरेशन ता भितर यूज होची AH into BH is equal to ABH। ता माने A आउ B दीटा जाक 0 एलिमेंट एटा को हमें प्रूव करिबा वर्तमान। ओके स्टेटमेंट कौन देला बुझी पारले आम पाखे गोटे ग्रुप G अच्छी ता भितर गोटे नॉर्मल सब ग्रुप अच्छी आउ जहाँ को आम सेट रे एभली भाव रिप्रेजेंट करुचे तो क्वोशेंट ग्रुप रे AH टाइप रो एलिमेंट गुड़ाक रोचंती जोठी A होची G जे कि गोटे ऑपरेशन थ्रू रे ही एटी परफॉर्म होची से ऑपरेशन टा होची AH into BH इज इक्वल टू ABH जोठी AB होची A, B जोटा कि G भितर रो एलिमेंट। वर्तमान आमे प्रूफ स्टार्ट करिबा। Let G by H be the collection of all coset of H in G। तेणु मु जो G by H आम पाखे स्टेटमेंट रे गिवन अच्छी ताको मु लिखिली कौन G by H is the collection of all coset of H in G, that is G by H is equal to AH where A belongs to G। Now we have to show that the operation is well defined। प्रथमे तो आमे से जो ऑपरेशन अच्छी ताको आमे well defined बेले की प्रूफ करिवा। that means एटी मु कौन लिखिली if AH is equal to A prime H एटा को A डैश पढ़ी पारिबे A प्राइम पढ़ी पारिबे। ओके ठीक अच्छे मु A डैश ही पढ़ुची। if AH is equal to A dash H and BH is equal to B dash H तो मन रखु ये A डैश आउ B डैश से सब होती 0 एलिमेंट। तो ये जो डैश नेली जो गोटे प्राइम नेली ताकू मुझे कनसीडर करछि कि से 0 ही एलिमेंट रहिबो कारण जदि A रोहुची G भितर ताहले A प्राइम G भितर ही रहिबो। तो जेहेतु हमको वेल डिफाइंड एटी शो करिया पड़िबो दैट मीन्स मु कौन नेली ना AH इज इक्वल टू A प्राइम H नेली सिमिलरली BH इज इक्वल टू B प्राइम H नेली देन ABH इज इक्वल टू A प्राइम B प्राइम H। ओके तो सिमिलर पैटर्न रे जोठी कि A प्राइम B प्राइम बिलोंग्स टू H। नाउ AH इज इक्वल टू A प्राइम H तो फास्ट को मुझे कनसीडर कली नाउ AH is equal to A prime H। It implies that A prime is nothing but AH1। एटी मु A prime को केमिति लिखि परिबि ना AH1 जोठी H1 टा कार एलिमेंट हेतिबो H रो एलिमेंट हेतिबो। And similarly BH is equal to B prime H and B prime is nothing but BH2 where H2 belongs to H। Therefore A प्राइम B प्राइम आम जोटा बाहर कले वर्तमान A प्राइम रे वैल्यू और B प्राइम रे वैल्यू एमानकर मु प्रोडक्ट करी दैट मीन्स AH1 इंटू BH2। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज को पूरा एठी यूज करा जिवो दैट इज AH1 BH2H। ओके कहीं ना मु बोथ साइड रे कौन कली ना मु H को मल्टीप्लाई कली लेफ्ट साइड रे और राइट साइड रे बोथ साइड रे मु कौन कली ना H को मल्टीप्लाई कली। नाउ दिस विल बिकम AH1 और BH2H is equal to BH। ओके BH2H is nothing but BH कारण H2H is equal to H। Similarly AH1 is equal to BH can be written as HP अटी BH HP हिसाब रे लिखा जाई पारिबो दैट इज एटी मु दिस विल बिकम AHB because H1H is nothing but H जमती H2H H सहित इक्वल होतला सिमिलरली H1H मध्य का सहित इक्वल हबो H सहित इक्वल हबो।
That means this can be written as ABH. Why? Because HB can be written as BH. Okay, so एठी जो HB थिला, let me clear this one. एठी जो HB थिला से HB को मु BH हिसाब रे लिख पाली. That means हमर कोन रहिला ABH. ता माने देखंतु वेल डिफाइंड केमि थिला, A प्राइम B प्राइम H इज इक्वल टू ABH, जोटे कि हमें ऊपर मध्य नहीं थिले एठी. देन ABH इज इक्वल टू A प्राइम B प्राइम H फॉर ऑल A प्राइम B प्राइम बिलोंग्स टू H. एटा नहीं थिले एंड हमें प्रूफ मध्य ताको कले. एठी मु कोन लिखबी, हियर वी ऑब्जर्व दैट the product of two coset is a coset. The product of two coset is a coset. Now वर्तमान आमे कौन करिबा, associativity properties को एठी यूज करिबा. associativity properties रे we need at least 3 element. हमको तीनटा एलिमेंट दरकार. मु लेट कली A, B, C belongs to G. That means their coset will written as AH, BH and CH. AH, BH, CH is equal to जहाँ मुझे लिखिली एसोसिएटिविटी रे ABH को देखो AH और BH को मुझे गोटे जगह लिखिदेली, सब कैपिटल लिखा हुआ, मु स्मॉल जोड़ी लिखी से भूल रे. AH आउ BH को मुझे प्रोडक्ट को रिसेंटली ही बाहर करी के ABH तक गोटे जगह लिखिली आउ CH को यह भाव रखिली. ना बर्तमान देखो ABH को मु कौन कली ना AB टा को गोटे ब्रैकेट रखिली आउ CH को देखो CH को मु कौन कली बाहर रखिली. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज A को मु बाहर रखिली, BC को भीतर रखिली आउ H को बाहर रखिली. नाउ AH आउ एटा होची BCH. तमाने जो H एठी रहिला से H टा A सहित एठी मल्टीप्लाई हे कि रहिला AH गोटे पेयर आउ गोटे एठी रहिला केते BCH. नाउ एसोसिएटिविटी एठी सब लगा जाईची, ब्रैकेट खोला होची. दैट मींस AH आउ BCH को मु लिखिली केते BH आउ CH. सेम पैटर्न रे जेमिति मु AH आउ BH को लिखतली ABH, सेमिति मु एठी BCH को मु लिखिली BH आउ CH. ओके, सो ये सैटिस्फाई हमर कौन कला ना एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज. एबे नेक्स्ट देखिबा एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेबा. इफ E is the identity of G, then AH into EH is equal to AEH. आइडेंटिटी जोटा कि हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो AH into EH is equal to केतेटा हबो AEH. AEH is nothing but AH where A belongs to G. That is EH देखो EH टाक मु अठी राइट साइड रे मल्टीप्लाई कली आउ ये केसेस रे मु आको लेफ्ट साइड रे मल्टीप्लाई कली. दैट मीन्स EH into AH is equal to EAH. EAH is nothing but AH. So एक एठी मध्य हमको AH बाहर थला एंड एठी मध्य AH ही बाहरिला. So from these cases we can show that EH is nothing but H is the identity of G by H. एटी क्वेश्चन ग्रुप रा हमें आइडेंटिटी को देखेले. नाउ नेक्स्ट होची कोन, नेक्स्ट होची इनवर्स. इनवर्स प्रॉपर्टी देखिबा. एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर ऑल A belongs to G, for all A belongs to G, AH into A inverse H is equal to AA inverse H. AA inverse is nothing but E. So E को मु अगेन ताको लिखि परिबी केमती A inverse A H, right? That means A inverse H into AH. Thus A inverse H is the inverse of AH for all A belongs to G. So this is satisfied the existence of inverse property. So this proves that G by H is a group. हमको एटा प्रूव करियार थिला कि G by H is a
ग्रुप बा आको क्वोशेंट ग्रुप मध्य लिखिपारे जी बाई एच इज ए क्वोशेंट ग्रुप खाली ग्रुप भी लिखले चलो किसी प्रॉब्लम नहीं ओके तो हमको देइथिला कौन प्रूफ करिया पई ओके अंडर दिस प्रॉपर्टी हम देइथिला कि ए प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करूची एंड जी बाई एच इज ए ग्रुप सो हमें प्रूफ करले दिस इज ए लॉन्ग क्वेश्चन ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहिला थ्योरम गोटे इफ G is a finite group and H is a normal subgroup आम पाखे गोटे finite group अच्छी G हूँ कौन G हूँ गोटे finite group आउ ता भितर गोटे अच्छी कौन ना normal subgroup गोटे अच्छी किए H ताहले आमको कहूँ कि G by H माने जो क्वोशेंट ग्रुप Q ग्रुप रो जो ऑर्डर हबो Q ग्रुप रो जो ऑर्डर हबो सी कहा सहित इक्वाल हबो ना ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H सहित इक्वाल हबो ठीक अछि मन रहिला दैट मीन्स आमे ताको लिखि परिया गोटे फॉर्मेट अछि वी हैव G by H order is equal to the number of distinct left coset of H in G. So this can be written as number of element in G is equal to number of element in H. ताहले order of G by H quotient group रो order केमिति फाइंड आउट करि परिबे ना the number of element in G divided by the number of element in H एई भली भाबे क्वोशेंट ग्रुप रो ऑर्डर को फाइंड आउट करि परिबे ये होची तार फॉर्मेट आपण को मन रखिबे ये लाइन टा लेट मी क्लियर दिस वन ये लाइन देखंतो आको भला भाबे मन रखिबे ओके सो दिस विल बिकम केतेटा हे जीवो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H एंड ये हमको किए कहूँ लैंग्रेजेस थ्योरम कहते लैंग्रेजेस थ्योरम ही ये अप्लाई हो क्वोशेंट ग्रुप ऑर्डर फाइंड आउट करने फर्दर नेक्स्ट ये लिखा गला देखो फर्दर नोट दैट इन दिस केस वेयर G इज ए ग्रुप व्हिच बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन द एलिमेंट ऑफ G by H are of the form A plus H for all A belongs to G एठी जो ऑपरेशन यूज होउची सेटा हमरा एडिशन ऑपरेशन होउची ए ग्रुप रो गोटे अछि स्केलर मल्टीप्लिकेशन गोटे अछि आ गोटे होची एडिशन बर्तमान हम एडिशन रे देखिबा जदी देयर एलिमेंट ऑफ G by H आर ऑफ द फॉर्म को टाइप रो से मानकर एलिमेंट रहिबे A plus H हिसाबे रहिबे G by H रे for all A belongs to G so the operation on G by H is defined by केमिति जेहेतु A plus H टाइप रो एलिमेंट मान रहउछ दैट मीन्स हम लिखि परिया A plus H plus B plus H so this equal to A plus B plus H for all AB belongs to H now गोटे एग्जांपल 10 करिवा बुक रे जो जो एग्जांपल देइछि मु सेही से एग्जांपल गुडा कहि एठी करूछि कारण सेहिथरु ही डायरेक्टली क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे तापर देखो कंस्ट्रक्ट करिया पई कहिछि Z by NZ तो ये देखो Z हूँ कौन ग्रुप G NZ हूँ भावतु NZ हूँ नॉर्मल ओके तामाने से कहूँ कि आमको कंस्ट्रक्ट करिया पड़िबो ए Z by NZ को फाइंड करिया को कहिछि एठी तार ऑर्डर आउ इन पर्टिकुलर आमको देइछि Z by 4Z को फाइंड आउट करिया पई Z हूँ गोटे ग्रुप ओके Z हूँ आमर गोटे ग्रुप जोटा कि आमर इंटीजर आउ 4Z 4 टाइम्स Z डिवाइडेड करछि तार मध्य ऑर्डर बाहर करिया पई कहिछि तो एग्जाम रे जतले पढिथिबो NZ हिसाब रे जदि पकैथिबो तार फार्मूलाटा तले पर्टिकुलर Z by 4Z एठी देथिबो पचारथिबो तार ऑर्डर फाइंड आउट करिया पई केमिति होछि देखन हमें तो प्रथमे बाहर करिवा Z by NZ एठी बाहर करिवा ताले प्रूफ देखंतु सॉल्यूशन वी हैव NZ हमर केते होछि NZ जेमति कि Z होछि कोन इंटीजर Z होछि कोन इंटीजर जो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ रहउछि ताले ताको मु लिखिली को टाइप रो 0 कमा प्लस माइनस n कमा प्लस माइनस 2n कमा प्लस माइनस 3n एंड ये सही टाइप रो कंटिन्यू होएगा गला डॉट डॉट टू कंस्ट्रक्ट Z by NZ
first we have to determine the left coset of nz. left coset of nz माने nz को आम फास्ट डिटरमाइन करवा z भितर. consider the following n coset. आम पाखे जो कोसेट गुड़ाक अच्छी ताको आम केमिति लिखा देखो. प्रथमे तो 0 प्लस nz आम 0 ठार स्टार्ट करवा बिकज 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो 0 प्लस nz ठार आम फास्ट स्टार्ट करवा. 0 प्लस nz इज नथिंग बट nz. ताले nz माने आमर केवल जहाँ ये थिला सेम ही रहिबो, किछि चेंजेस हवार नहीं. 0 कमा प्लस माइनस n कमा प्लस माइनस 2n कमा एंड सो ऑन. सिमिलरली 1 प्लस nz रे फास्ट आमर जेहेतु 0 अच्छी तो 0 प्लस 1 प्लस nz दैट मीन्स 1 रहिबो. एठी आमर नेक्स्ट रहिबो 1 प्लस n देन 1 प्लस 2n एंड ये कौ जाके जीव 1 माइनस n 1 माइनस 2n ये भाई भी कंटिन्यू होगा जीव कारण ये प्लस माइनस हिसाब से लिखा जीवनी. 1 प्लस n 1 प्लस 2n 1 माइनस n देन 1 माइनस 2n ये भाई कंटिन्यू होगा जीव. सो सिमिलरली 2 प्लस nz को आम जब लिखा ताले ये रहिबो केते 2 देन 2 प्लस n 2 प्लस 2n 2 प्लस 3n अप टू ये कौ जाके जीव 2 माइनस n जाके जीव. ओके देन 2 माइनस 2n एंड ये सो ऑन. सिमिलरली n माइनस 1 को ये जब आम लिखा n माइनस 1 प्लस nz ताले रहिबो केते n माइनस 1 2n माइनस 1 3n माइनस 1 अप टू ये केते जीव माइनस 1 माइनस n माइनस 1 ये आगो को जीव कंटिन्यू होगा जीव. सो वी क्लेम दैट देयर आर नो अदर कोसेट इफ k belongs to z then k is equal to nq plus r. हमें कौन करिवा क्लेम करिवा. वी क्लेम दैट देयर आर नो अदर कोसेट ऑफ k belongs to z then k is equal to nq plus r जोठी r रो लिमिट रहिबो 0 ठारू n पर्यंत. देयरफॉर k प्लस nz इज इक्वल टू जेहेतु k रो वैल्यू में जानी nq प्लस r मुझे रखिली nq प्लस r प्लस nz दैट इज r प्लस nq प्लस r को लिखिली r प्लस nq प्लस nz इज इक्वल टू r प्लस nz. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑब्टेन द स्ट्रक्चर ऑफ n बाई z बाई nz. z बाई nz को आम ये भाव स्ट्रक्चर लिखा केले साइकिल रे. सो दैट मीन्स आपको लिखा कौ टाइप देखो जहाँ एठी भी लिखी सेम 0 प्लस nz 1 प्लस nz 2 प्लस nz अप टू n माइनस 1 प्लस nz एंड एपटे सेम ही लिखा जहाँ एठी लिखे एठी सेम ही लिखे. सो दैट मीन्स फास्ट रहिबो जेहेतु ये 0 प्लस nz अच्छी ये 0 प्लस nz सो ये रहिबो 0 प्लस nz सेम रहिबो 1 प्लस nz 2 प्लस nz एंड n माइनस 1 प्लस nz. नाउ ये 1 प्लस nz जो आसो देन ये 0 ये रही ये आम रही 1 प्लस nz 1 प्लस 1 एटा हो 2 प्लस nz. सो 2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस nz एंड ये कौ जगह जीव n माइनस 1 देखो ये 1 जो होगा n माइनस 1 जगह जब ये 1 पकेबे n जगह 1 पकेबे ताले ये केते 1 माइनस 1 0 ताले केते हो 0 प्लस nz. सिमिलरली 2 प्लस nz जगह ये केते रखिए 2 प्लस nz देन 2 प्लस 1 3 प्लस nz 3 प्लस 1 4 प्लस nz ये कौ जगह जीव देखो कौ जगह जीव आमर जो 2 जाइए ना ताले 2 माइनस 1 ये जो आमर n माइनस 1 थिला 2 माइनस 1 एटा केते हो 1 ताले 1 प्लस nz. सिमिलरली ये कंटिन्यू होगा जीव n माइनस 1 प्लस nz दैट इज n माइनस 1 प्लस nz. n माइनस 1 हेले एठी फास्ट आमर रहिबो केते 1 ताले 1 माइनस 1 एटा हो 0 तापरे एटा हो केते 2 माइनस 1 ताले एटा हो 1. ठीक अच्छे ये भाई कंटिन्यू होगा चलो कौ जाके ना n माइनस 2 प्लस nz n माइनस 2 प्लस nz जाके ये कंटिन्यू होगा जीव. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ z by nz. नाउ does the element of z by nz are precisely the congruence class modulo n, that is the element of zn. So a plus nz can be written as a plus nz एठी केमिति लिखा जाई परिबो a plus kn माने आ भितर ए टाइप रो एलिमेंट गुडा रहिबे जोटी k हबो कोन ना इंटीजर. So the structure of z by nz is given by
जेड बाई एन जेड को लिखा जापर केमी ना 0, 1, 2 अप टू n माइनस 1 अंडर द एडिशन मॉडुलो n। ये को मॉडुलो ये यूज हो एडिशन मॉडुलो यूज हो जोटी n टा हम कौन पॉजिटिव। जदि ऑर्डर बाहर करवा जेड बाई एन जेड भितर टोटाल n नंबर ऑफ एटी एलिमेंट गुड़ाक रोचे एंड लिखिपर ये जेड बाई एन जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। सिमिलरली जी आम 4 नौचे n इज इक्वल टू 4 नौचे जमी आम स्टार्टिंग क्वेश्चन पचार ताहले ये जेमिति कराई पूरा एक्जाक्टली सेम प्रोसीजर रे ही एटा करा जिवो एंड केले टेबल मध्य एठी आमे यूज करिकी ताकू एक्जाक्टली ए टाइप रो ही करिबा। तामाने एठी लिखि परिया कोन ना जेड बाई 4z इज आइसोमॉर्फिक टू z4 जमती आइसोमॉर्फिक टू zn थिला तो n होची जेतु 4 तो अणु z बाई 4z इज आइसोमॉर्फिक टू z4 मोर जनरली इफ फॉर एनी n ग्रेटर दैन 0। तो यहाँ को आम आगु पूर्व प्रूव करें ताने ये केले टेबुलटा आप करेंगे यहाँ को एक्सप्रेस करेंगे कोसेट गुड़ाक फाइंड आउट करेंगे ठीक अच्छे। और सेम ही प्रोसीजर हम ए किसी भी प्रॉब्लम ए नहीं जमती आमर थिला केमती 0 प्लस 4z आमर एन जेड भितर कौन थी 0 प्लस माइनस n प्लस माइनस 2n तो ये सेम थी आपण मैंने करेंगे ये 4z भितर के 4z भितर आमर को टाइप रहा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 ओके यही भाव रहा। चलते आगू को जीवा ये जिनस आप निहाती करेंगे तापर एग्जाम्पल ये नुआ गोटे एग्जाम्पल देखा लेट g इज इक्वल टू z18 एंड h इज इक्वल टू साइक्लिक 6 देन फाइंड g बाई h। हम क्वेश्चन टार फाइंड आउट करने कही ऑब्टेन 5 प्लस h प्लस 4 प्लस h हमको ये 5 प्लस h और 4 प्लस h को ऑब्टेन करने कही आम पाखे ग्रुप जो अच्छी z18 ग्रुप माने ये आम g भितर के रहिबो 0 ठारू 17 पर्यंत रहिबो ओके z18 माने 0 ठारू 17 पर्यंत रहिबो अंडर एडिशन मॉड्यूल 18 ताले h भितर आमर एटी केते रहउची h भितर आमर केते रहउची 0 6 और 12 रहउची ओके जोटा कि 6 द्वारा जनरेट होउची दैट मीन्स g बाई h भितर आमर को टाइप रो एलिमेंट रुहे a प्लस h टाइप रो दैट मीन्स एटी हम लिखि परिबा को जंगे लिखि परिबा 0 प्लस h 1 प्लस h 2 प्लस h 3 प्लस h 4 प्लस h 5 प्लस h ओके 5 प्लस h 6 प्लस h कहीं रही देखो आम पाखे h भितर के रोचे 0 6 और 12 तेणु 0 6 12 रे आमे जदि ये 6 ऐड करुचे ताल देखो 6 प्लस 0 ये के 6 हो देन 6 प्लस 6 ये के 12 हो किंतु जो 12 अच्छी ये जदि आम 6 ऐड करुचे 12 प्लस 6 ताल के 18 बट 18 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 18टा कौन जी भितर अच्छी कि 17 जाके अच्छी ना 17 जाके अच्छी तेणु ये 6टा ऐड हो पार ना तेणु अप टू 5 पर्यंत ये ताले g बाई h ऑर्डर केते हबो g बाई h ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ g बाई ऑर्डर ऑफ h सो ऑर्डर ऑफ g इज नथिंग बट 18 आउ ऑर्डर ऑफ h द नंबर ऑफ एलिमेंट केते हम रहिला 3 तेणु 18 बाई 3 इज इक्वल टू 6। Now we can write this one 5 plus h and plus 4 plus h must belongs to g by h. Now this can be written as 5 plus h plus 4 plus h that is 5 plus 4 in bracket rakhi ki plus h that is 9 plus h. 9 plus h is also written as 3 plus 6 plus h. Okay. So 3 plus 6 plus h is nothing but कहते 3 plus h. So h absorb all multiples of 6 एटी मु कौन लिखी h absorb all multiple of 6 hence this completes our proof.
आपन कहे ये सर 6+h ये कुआडे गला ये 3+6+h को आप 3+h केमी लिखिदेल अरे 6+h टा Z18 भितर रोनी ओके Z18 भितर रोनी तो जमती आम ये रिसेंटली कले कि 6+h ये G/h भितर ये रोनी तेणु ये 3/h ही या लिखा 9+h रोनी तेणु मु 9+h को ये भांगिक लिखिली 3+6+h 6+h जेहेतु रोनी तेणु मुझे लिखिली 3+h क्लियर एति जिनस ओके सो दिस कंप्लीट्स आवर यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो गला तापर नेक्स्ट आम यूनिट 4 को स्टार्ट करवा यूनिट 3 रो आउ जो एक्सरसाइज भितर क्वेश्चन अच्छी ताको आपण माने प्रैक्टिस करनी तार मो सॉल्यूशन आपण मानको सेंड कर देइछि ओके